अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। चलिए जी, आज हम आपको दिखाते हैं पाए। पहले तो हमने ये रात में जो है मैक्रोनी बनाई थी, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो जब हमें भूख लगती है तो हम थोड़ी सी मैक्रोनी रखी होती है तो वो बना लेते हैं। तो यहाँ मेरी छोटी वाली सिस्टर मैक्रोनी वगैरह बना रही थी, झटपट से मैक्रोनी बन गई थी। ज़्यादा अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी हमने खा ली थी। और यहाँ एक तरफ जो है पाए बॉयल हो रहे थे, क्योंकि आपको पता है इनके नहीं है तो पाए बॉयल करने के लिए एक नाइट पहले जो है ना हमें बॉयल करना पड़ते हैं। आजकल पानी का इतना इशू है, गैस का इशू है, इसकी वजह से यहाँ पाए रात में बॉईल करने के लिए रख दिए थे। इसको आपको पता है वॉश करना पड़ता है, तो उसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ एक तरफ मैक्रोनी बन रही थी और एक तरफ बन रहे थे पाए। यहाँ बस एक तरफ पाए बॉयल हो रहे थे और एक तरफ ये मैक्रोनी बन रही थी। और आपको पता है पाए वगैरह बॉयल हो रहे थे उसमें कोई अजीब सी स्मेल आ रही होती है, तो हमने बस सारी रात वही स्मेल जो है ना हम सूंघते रहे। बड़ी अजीब सी स्मेल थी और इससे गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो गई थी घर में, क्योंकि मुस्तकिल जो है ना चूल्हा जल ही रहा था, क्योंकि बंद तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि नेक्स्ट डे अपने पाए भी खाने थे तो चूल्हा बंद नहीं हो सकता था। मैक्रोनी बहुत मज़े की बनी थी, बहुत स्पाइसी थी। आपको पता है लड़कियों को तो जो है स्पाइसी खाने पसंद ही होते हैं, उनको तो जितने भी स्पाइस हो ना उनको कम ही लग रहे होते हैं। तो बहुत अच्छी बनी थी। लेट नाइट क्रेविंग हो तो आपको पता है कोई भी चीज़ मिल जाए तो बस वो खाने से मतलब होता है, फिर वो मिर्चें तेज़ हो या अच्छा बनाओ या ना बनाओ हम खा लेते हैं। और यहाँ सब मॉर्निंग का टाइम था, अम्मी पाई के लिए जो है यहाँ कटिंग वगैरह करी थी सामान, तो मैंने अम्मी की भी थोड़ा सा शूट कर लिया था ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि मैंने ऑल डे क्या किया, किस तरह मेरी अम्मी ने पाए बॉईल किए और उसके बाद अम्मी ने सारा दिन पाए किस तरह बनाए थे। तो मैं सोचा आपके साथ पूरा व्लॉग शेयर किया जाए, क्योंकि ये पाए आप समझ रहे होंगे कि मेरे घर दावत है तो मेरी अम्मी बना रही हैं तो सब यहाँ आ रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको आगे जाके व्लॉग में पता चलेगा कि हमने ये पाए कहाँ जाके खाए हैं। और यहाँ जुम्मे का दिन था तो हम ये बखूर जला लेते हैं जब कोई गेस्ट आते हैं या फ्राइडे हो, तो ये है कि अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं घर में, जो है खुशबू वगैरह हो जाती है। तो बस यहाँ मैंने यही जला लिया था। यहाँ भाई जुम्मा पढ़ कर आ गए थे, नमाज़ पढ़ कर आ गए थे। उसके बाद हमने सोची तैयारियाँ की हैं, अब आपको जाके दिखाएंगे कि हम कहाँ गए थे। यहाँ मैं अपनी दादी के घर आ गई थी। यहाँ मेरे भाई बैठे हैं, अम्मी बैठी हैं, फुप्पो, और यहाँ सारे जेंट्स वगैरह बैठे हैं, यानी कि घर के सारे लड़के हैं। जब सब इकट्ठा होते हैं हम लोग अपनी अम्मा के घर यानी कि दादी के घर, तो सब मिल बैठ कर बातें करते हैं। ये एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, मज़ा आता है सबको। एक साइड लेडीज़ बैठी थी, एक साइड जेंट्स बैठे थे। तो आप कहते होंगे कि अपनी अम्मा के घर यानी कि दादी के घर आती रहती हैं, तो हमारा शुरू से ऐसे ही होता है। कोई भी हमारा त्यौहार होता है तो हम अपनी दादी के घर इकट्ठा होते हैं। माशाल्लाह से रौनकें लगी रहती हैं यहाँ पर। आगे जाके भी आपको ये रौनकें मिलेंगी इंशाल्लाह। आप सबके घरों में भी मेरी दुआ है कि सबके घरों में रौनकें लगी रहें, और हमारे लिए भी दुआ करें कि हमारे घरों में भी रौनकें लगी रहें। चलिए जी, अब खाना लगा लेते हैं। खाने का वक्त हो गया, क्योंकि सबको भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, सब वेट ही कर रहे थे खाने का, क्योंकि हमने नान बनवाए थे तो वो नान का वेट हो रहा था कि गरम गरम नान आएंगे तो खाना लगेगा। यहाँ ये पाए तैयार हैं और ये मेरी अम्मी के हाथ के बहुत मज़े के पाए थे, ये मेरी अम्मी ने बनाए थे, बहुत मज़े के पाए थे। हमारे यहाँ नान भी होते हैं पाए के साथ, और वाइट वाले चावल जो होते हैं ना सादा, वो चावल भी होते हैं। दोनों चीज़ें होती हैं, ताकि कुछ लोग जो है सादे चावल के साथ पाए खा लेते हैं, कुछ लोग नान के साथ जो है पाए खा लेते हैं। तो ये है कि दोनों चीज़ें अवेलेबल थी, तो सबने बहुत मज़ा किया, एंजॉय किया। पाए बहुत मज़े के बने थे। एक्चुअली सारी रौनक का जो क्रेडिट है वो मेरे चाचू को जाता है माशाल्लाह से। और जब मेरे दादी दादा ज़िंदा थे तो ये उनकी रौनकें थी, वो लगवाते थे ये रौनकें। अब वो लोग हैं नहीं, तो आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, तमाम मरूमों की मग़फ़िरत फ़रमाएँ। उनके लिए भी दुआ कीजिएगा और मेरे चाचू के लिए भी दुआ कीजिएगा कि उनको लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि इनकी वजह से ये सारा निज़ाम जो है मेरे दादी के घर का वो यही चला रहे हैं दादी दादा के बाद। तो इन्हीं की वजह से यहाँ रौनकें लगी रहती हैं। और माशाल्लाह से हम लोग जब इकट्ठा होते हैं तो बहुत मज़ा करते हैं, सब बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ सारे लड़के बैठे थे, खाना वगैरह खा रहे थे। ये मेरे चाचू भी बैठे हैं। आए जी, अब अंदर देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ दादा नमाज़ पढ़ रहे हैं ईशा की। ये जो आंटी बर्तन धो रही हैं हम खाला कहते हैं। ये जो है दादी के घर मेरी कम से कम 10 से 12 साल हो गए हैं माशाल्लाह। ये जब से काम कर रही है, बहुत हिम्मत वाली है, अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे। और मेरे कज़न ने जो है इनका नाम रखा है गोल्ड फिश। और ये यहाँ पर थोड़े से परिंदे वगैरह हैं, इनकी भी रौनकें लगी रहती हैं। ये मेरे चाचू ने जो है इनको पालने के लिए रखा हुआ है।
ये मेरे कज़न है बासित, मेरी फुप्पो के बेटे, और ये इतने अजीबो-गरीब स्टोरी सुनाते हैं और ये जब भी कोई स्टोरी सुनाते हैं इनकी कोई भी नहीं सुनता, सब इनसे दूर भागते हैं। देखो देखो समीर भाई, शेरी भाई तुम्हारी वीडियोस बना रहे बेटे, मैं रुमाल तो हटाओ मुझसे। बहुत सारे लड़के बैठ के जो है ना, जिससे कि ये लोग वीडियोस बना रहे हैं, किसी की फिल्टर ले रही है स्कैन करके, इसमें जो है सबके फेसेस जो है ना ख़राब कर रहे हैं। चलें जी, अब मैं इन लोगों की शरारतों के साथ अपना ब्लॉग को एंड करती हूँ। जिसने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक। अल्लाह हाफिज़।